हेलो गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कर इंटरफेस। काइंड ऑफ आपने देखा ही होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, जैसे फंक्शनल इंटरफेस हो गया। ओके, तो उसी तरह से मार्कर इंटरफेस है। तो मार्कर इंटरफेस बेसिकली कुछ ही नहीं होता ये। ठीक है, बस आप इंटरफेस डिफाइन करते हो, इसके अंदर कुछ कोई मेथड वगैरह कुछ भी नहीं डिफाइन होता, कोई कुछ कांस्टेंट नहीं, जस्ट खाली इंटरफेस इज कॉल्ड मार्कर इंटरफेस। वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है, इट्स एन एम्प्टी इंटरफेस बेसिकली। तो अब आता है कि इसका यूज क्या है ना। तो यूज पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूँ, देन आपको मैं कोड में भी दिखाऊंगा कुछ पीस ऑफ कोड कि इसका यूज क्या कर, मतलब जावा ने क्यों बना रखा है इसको। तो बेसिकली यार ये क्या करता है, डिलीवर्स रन टाइम टाइप इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जेवीएम को पता चलता है एंड जेवीएम उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने हिसाब से ऑपरेशंस करता है। ठीक है, टू ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन जावा इज क्लोनेबल इंटरफेस एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल ना हर एक कलेक्शन, ऑलमोस्ट हर एक कलेक्शन इसको इंप्लीमेंट करता है, इस इंटरफेस को। आपको भी दिख भी जाएगा थोड़ी देर में। बेसिकली मार्कर इंटरफेस एक सिग्नल या कमांड देता है जेवीएम को कि भाई ये चीज़ हमारी मार्कर इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है या है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर दो। ठीक है, सो इफ यू कैन रीड हियर, marker interface is used as a tag that informs the Java compiler by a message so that it can add some special behavior to the class implementing it. ठीक है, there is nothing in interface, it is empty at the JVM level, but कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन एंड लाइब्रेरीज होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं इस इंटरफेस को और उनको एक साथ रख के उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटेशन ये है कि यार बस कोई एक्सप्लिसिट मेथड्स नहीं है तो आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बस एक आइडेंटिफिकेशन है। ऑल्सो आजकल के टाइम में इन मार्केट इंटरफेस पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल के टाइम में एनोटेशंस हमारे आ गए ना, वो सिमिलर काम कर देते हैं, वही एक काइंड ऑफ मार्कर प्रोवाइड कर देते हैं जेवीएम के लिए कि भाई ये एनोटेशन यहाँ पे इसके हिसाब से इसको काम करवा लो। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको, कोड पे भी दिखाता हूँ। जैसे सीरियलाइजेबल इंटरफेस है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि इस पीस ऑफ कोड को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दो एंड लेटर दैट इज कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सीरियलाइज एंड बाद में डीसीरियलाइज करना। तो अगर हम इंटेलिजे पे आते हैं, चलो एक बार और आपको मैं कोड दिखाता हूँ। तो आपको अगर हम कोड देखें यहाँ पे, तो मेरा सीरियलाइजेबल इंटरफेस यह है। ठीक है, अगर आप देखोगे इंटरफेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये बता भी रखा है कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम हम देखने वाले हैं अभी, और क्या क्या देख सकते हो आप यहाँ पे क्लासेस। अब इसमें आप इसके बारे में भी पढ़ोगे ना, ये थोड़ा बहुत आप ऐसे किया करो, देखा करो भाई। अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये बताएगा क्लासेस डू नॉट इम्प्लीमेंट दिस इंटरफेस विल नॉट हैव एनी ऑफ द स्टेट सीरियलाइज और डीसीरियलाइज। बेसिकली जो क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं करेंगी वो काइंड ऑफ वो बाइट ऑफ स्ट्रीम में कन्वर्ट ही नहीं हो सकती है और ना ही डीसीरियलाइज होंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्योंकि जेवीएम को जब पता चलेगा जिस जिस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है उसी को वो सीरियलाइज कर सकता है, डीसीरियलाइज कर सकता है। अब एक और देखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में आते हैं, तो यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड था जिसमें इसका एक राइट ऑब्जेक्ट करके फंक्शन है, बेसिकली ऑब्जेक्ट की वैल्यू लिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे देखोगे तो यहाँ पे इसने डिफाइन कर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ सीरियलाइजेबल, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को राइट करो, अदरवाइज कुछ नहीं चल रहा तो सिंपली थ्रो कर दो नॉट सीरियलाइजेबल। ठीक है, सो बेसिकली मार्कर इंटरफेस अगेन हम लोग अगर इंटरव्यू में पूछा जाए बता दो, इंटरफेस विदाउट एनी बॉडी, जस्ट एन एम्प्टी इंटरफेस इज कॉल्ड एज मार्कर इंटरफेस। और इसका यूज इज फॉर काइंड ऑफ यूज्ड बाय जेवीएम टू आइडेंटिफाई क्लासेस टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।